वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नाकाबिले तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। फितना अल खवारिज के खात्मे तक अस्करी ऑपरेशन जारी रहेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील ना करें। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। दहशत गर्दों को जहां पाएंगे खत्म कर देंगे। यौम दिफा पर GHQ में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातेखानी की। मरियम नवाज काबीना रकीन शोहदा के अहले खाना की तकरीब में शिरकत। और बिजली ₹1.75 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने समाही और फ्यूज प्राइस एडजस्टमेंट के मद में बिजली महंगी करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। शोहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। PNS बाबर और PNS हुनैन की पाक बहरिया में शमूलियत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, दोनों जहाज जदीद हथियारों से लैस हैं। पाक बहरिया मुल्क की समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी तकरीब में शरीक हुए। नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुना दिया। नैब तरमीम कलादम करार देने के खिलाफ हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने तहरीर किया। तहरीरी फैसले में कहा गया, बानी PTI ने नेक नियति से दरख्वास्त दायर नहीं की। बानी PTI तरमीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। बहुत सी नैब तरमीम के मामार बानी PTI खुद थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामेंट के चौकीदार नहीं। आइन में अदलिया और मुकन्ना का किरदार वासे है। सुप्रीम कोर्ट का काम आइनी इदारों में मुदाखलत करना नहीं। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। और नैब तरामीम से मुतालिक फैसले में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर तनकीद। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, जब नैब तरामीम के ज़ेरे इल्तवा था तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को मुअत्तल रखा। कानून के खिलाफ दरख्वास्तों को 100 दिन तक नहीं सुना गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक आइनी तशरीह का केस 5 रुकनी बेंच ही सुन सकता था। 3 रुकनी बेंच का केस सुनना कानून से मुतज़ाद था। फैसले में नहीं बताया गया कि नैब तरामीम कैसे बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। महज बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी कहने से 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती बेंच ने तरामीम का आइनी तराजुर में जायजा नहीं लिया। खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना 2 का केस बनाया था, जिसमें मैक्सिमम 3.5-4 करोड़ रुपए की एक पर्सनल गेन की एलिगेशन लगी थी, वो केस तो नेब का ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के मुताबिक अब दोनों केस ख़त्म है। मेरिट पे अलकादर अब ख़त्म होना चाहिए और जो तोशाखाना 2 है वो केस चल ही नहीं सकता। PDM हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि नैब लॉज में तब्दीली की और EVM को ख़त्म किया। आज का जो फैसला है ये बुनियादी तौर पे NRO 2 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कवानीन इंट्रोड्यूस कराए थे जिससे कि इलेक्शन भी शफाफ होते और जो चोर टोला है उन पे भी हाथ डाला जा सकता। तहरीक इंसाफ ने फैसले को NRO 2 करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैसले के बाद तोशाखाना 2 केस अमलन आज खत्म हो गया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बानी पीटीआई को 2 फायदे हुए हैं। तो शाखाना में 3 या 4 करोड़ का केस है जो अब नहीं चलाया जा सकता। 190 मिलियन पाउंड केस भी नहीं चल सकता। इसमें जाती मफाद शामिल नहीं। उमर अयूब का कहना है कि आइन की बलादस्ती और कानून की हुक्मरानी मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। असम्बली में बैठे लोग कोई चीज़ चलने ही नहीं देते। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि ये पीटीआई पर नहीं पाकिस्तान पर हमला है। ये तरामीम इस टोले के लिए थी जो बारियां लेते हैं। The bill further to amend Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024 as passed by Senate be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. The question is that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once. शोर शराबे में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। ऐवान में बिल वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। पुरअमन इज्तिमा और अमन अमा बिल 2024 भी ऐवान ज़ेरी से मंजूर। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज नो के नारे। ज़िमनी एजेंडे से मुतालिक तहरीक भी कौमी असम्बली से मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में दानियाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद को बंद रखेंगे तो दुनिया को क्या पैगाम देंगे। सबसे सवाल करता हूँ, बिल वक्त की ज़रूरत है या नहीं। आप कोई जत्था इस्लामाबाद को इरकमाल नहीं बना सकेगा। पीटीआई को 8 सितंबर के जलसे की 41 शराइत के साथ इजाजत। ज़िला इंतजामिया ने रूट प्लान भी जारी कर दिया। एनओसी के मुताबिक जलसे का इजाजतनामा सिर्फ 8 सितंबर के लिए होगा। शहर का शहरियों की बुनियादी हुकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। जलसे का आगाज 4 बजे जबकि इख्तिताम शाम 7 बजे तक होगा। जलसे के मुंतज़मीन इख्तिताम पर शुरका को मुंतशिर करने के पाबंद होंगे। 6 सितंबर कौमी तारीख का दरख्शां बाब। पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ों को सलाम। यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर तकरीब। वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। शहदा के अहल खाना से मुलाकात की। यौम दिफा की मरकजी तकरीब रात 8 बजे GHQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन वॉर नए चैलेंजेस करार। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक है। मुल्क दुश्मन अनासिर और गैर मुल्की इदारों के इश्तराक से डिजिटल दहशतगर्दी को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान महफूज है। अहद करें, इख्तिलाफात भुलाकर मिसाली यकजहती और हम आहंगी का मुजाहिरा करेंगे। यौम दिफा पाकिस्तान पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। कहा, तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। खित्ते का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कासियों और शहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क को तमाम चैलेंजेस से बचाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलामी पेश करता हूँ। आइए पाकिस्तान के दिफा और तामीर नौ के अहद का अयादा करें। कराची कारसाज हादसा केस में मुलजिमा और उसके शौहर की जमानत मंजूर। अदालत का मुलजिमा को 1 लाख, शौहर को 50 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन कायम करके दरख्वास्त निपटा दी। फरीकैन में मामला तहफाक जाँ भाग इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वरसा के हल्फनामे भी अदालत में जमा। सिंध हाई कोर्ट ने 138 डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी रोक दी। फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। सिंध हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया था। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 अरब जारी करने के लिए महकमा खजाना को खत लिखा था। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अवामी फंड्स की बचत के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई की 4 मुतफरक दरख्वास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर
PTI का एतराज़ मुस्तरद, तहरीक इंसाफ के इल्तवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद, कार्रवाई मखसूस नशस्तों में कमीशन की दरख्वास्त पर फैसले तक मौखर करने की इस्तदा भी मुस्तरद, FIA से पार्टी दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रुजू करने की हिदायत, 10 सफ़ात पर मबनी फैसला मेंबर से निसार दुरानी ने किया। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म, अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी। चेयरमैन नादरा की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। शहरी अशफाक कामरान ने चेयरमैन नादरा मुनीर अफसर की तकर्री को चैलेंज कर रखा था। नौमे वाक़यात की तहकीकात, KP हुकूमत ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को दोबारा खत लिख दिया। लिखा 9 और 10 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। हाई कोर्ट के हाजिर या रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबरा मुकर्रर किया जाए। तहकीकात का मकसद मुल्जिमान का तयन और जिम्मेदारों को कटहरे में लाना है। एनर्जी पर बनी टास्क फोर्स कर काम कर रही है। हम टास्क फोर्स से कहते हैं कि सरकारी पावर प्लांट्स कैपेसिटी चार्जेस क्यों ले रहे हैं। SM तनवीर की FPCC अहदेदारों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने कहा, गरीब आदमी ने घर की चीज़ें बेचकर बिल अदा किया है। हुकूमत पाकिस्तान का डोमेस्टिक कर्जा 50 ट्रिलियन हो चुका है। हुकूमत 25 रुपए से ऊपर बिजली की लागत नहीं दे सकती। शरह सूद फौरी तौर पर 10% किया जाए।